शिमला के पूर्व उप महापौर टिकेंद्र पंवर जी हमारे साथ इस वक्त इस बुलेटिन में जुड़ चुके हैं। टिकेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे बुलेटिन में। आप हमारे दर्शकों को समझाएं कि किस तरह का ये फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट ने आपकी याचिका के बाद जो ये फैसला सुनाया है, कितने लोगों को इसमें राहत मिलने की उम्मीद है और ये कितना बड़ा एक विषय माना जा सकता है। जी टिकेंद्र। देखिए, इसके टेक्निकल पहलू तो जब ये सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन होगी तब बात रखी जाएगी। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है और मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जिन्होंने जो फलदार पौधे काटने पे जो हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसको स्टे किया है। जी। ये हमारे पहाड़ियों के लिए, जो हम हिमाचल में हैं, एक्चुअली एक इमोशनल क्वेश्चन भी था। क्योंकि ये दरअसल पाप पुण्य की भाषा में जानता नहीं हूँ, लेकिन ये पाप से भी बदतर था। मतलब आप ये समझें कि जो फलदार पूरे वृक्ष हैं उनको हमारे किसी भी ना वोकैबुलरी में ना संस्कृति में उसको काटने की इजाजत दी जाती है। तो ये एक बहुत ही इमोशनल और साइकोलॉजिकल क्वेश्चन भी था कि आप, और जमीन का एक इतिहास है कैसे जमीन पे लोगों ने काश्त की है, या उस डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूँ कैसे कब कब्जा हुआ। तो अब ये और बहुत सारे तो ये जंगल जो हैं ये अभी जो ये सरकार के ही पास थे। तो फिर जब सरकार के ही पास थे उनका काटना तो बिल्कुल भी वाजिब नहीं था। और जब पूरा हार्वेस्ट सीजन है और उसमें हमने ये कहा था कि जब हार्वेस्ट सीजन है तो आप इसके प्रोड्यूस का इस्तेमाल कीजिए। और तीसरी बात यह है कि लार्जर इंटरेस्ट क्या है, आप इसमें इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होती है साहब एक। उस इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का कोई जिक्र नहीं है कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। हम ऑलरेडी जूझ रहे हैं पिछले 4-5 सालों से, जो हमारे यहाँ पर लैंडस्लाइड है, बाढ़ आ रही है। पेड़ों के टिकने से वो बचती है या उसको काटने से वो बढ़ती है, ये भी क्वेश्चन मार्क है। तो ये जी वैज्ञानिक रूप बिल्कुल। से बात होनी चाहिए। और साथ में ये भी होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या होगी। दरअसल ये जो जंगल है, एक तो इस पे पॉलिसी होना बहुत जरूरी है, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है। चलिए उस डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, और किसको कितनी जमीन मिलनी चाहिए इस डिबेट में मैं अभी नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं बेसिक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि ये दिल दहलाने वाली बात है। और मैं पहले भी ये कहा था, ये ऐसा लगता था जैसे माँ के बच्चे हैं और उस माँ को बच्चों समेत काटा जा रहा है। ये हमारे लिए, जब मैं, क्योंकि आपको मालूम है मैं केरला में हूँ 2 साल से, केरला अर्बन कमीशन का मेंबर हूँ सितंबर तक। तो मैं 15 दिन के लिए आता हूँ। ये मेरे को आने से ऐसा लगा कि ये मतलब मेरे लिए एक अपने आप में बहुत ही ज्यादा, और हमारा, क्योंकि आप जितना मर्जी शहर में हो लेकिन एक ग्रामीण परिवेश है। जिसने भी कभी खेती की हो उसको मालूम है कि इसका दर्द क्या है। तो दिस एगोनाइजिंग ऑफ द पेन, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसने मुझे और हमें ड्रॉ किया कि हम लोग उच्चतम न्यायालय में जाएं। अभी रिलीफ मिला है, बहुत बड़ा रिलीफ है, बहुत सुकून है। आज सुकून की से हम सो सकेंगे। हालांकि मेरा कोई ऑर्चर्ड नहीं है, मैं आपको बताऊं, मेरा कोई बगीचा नहीं है। लेकिन वो किसी का भी कटना या सरकार का भी कटना, ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा दिल को चुभने वाली बात थी। और जरूरत यह है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाई जाए। कैसे फॉरेस्ट में फॉरेस्ट का की डेवलपमेंट होनी चाहिए, कम्युनिटी का क्या रोल होना चाहिए, क्योंकि ये सारे फॉरेस्ट आज तक जो प्रोटेक्ट हुए हैं ये कम्युनिटी के द्वारा हुए हैं। ये कोई आदेशों से प्रोटेक्ट नहीं हुए हैं। फॉरेस्ट राइट, जो फॉरेस्ट के कानून जब भी आए हैं वो दरअसल एकाधिकार के लिए कानून आए हैं हिस्टोरिकली। आई डोंट वांट टू गो इनटू दोज डिटेल्स राइट नाउ, लेकिन ये लार्जर क्वेश्चन है। फिलहाल आप ये कह सकते हैं कि मैं बहुत ही धन्यवादी हूँ, बहुत ही सुकून मिल रहा है। और आशा है कि हम सही रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे हमारे दोस्तों ने हमें गाली भी दी कि आप जो 150 बीघा वाले हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन वो नहीं है। क्वेश्चन ये है कि जो आपका लार्जर क्वेश्चन हिमाचल को लेकर है कि आपका इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है, आपकी जो ये फॉरेस्ट कटने से किस तरह का जो लोगों पे इसका असर पड़ रहा है, साइकोलॉजिकली असर पड़ रहा है, बच्चों पे असर पड़ रहा है। ये लार्जर क्वेश्चन है जो देखा जाना चाहिए। ये जी मैकेनिकल बिल्कुल। क्वेश्चन हिसाब, ये बिल्डिंग गिराना नहीं है। ये वो जीव को मारना है जिस जीव को पालकर बड़ा किया गया है।